अगर भारतीय जनता पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी चुनाव लड़ने की तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। 44 नहीं, और भी अगर कोई हो तो वो भी आ जाए। हम और हमारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के सारा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सारे वोटर बिल्कुल तैयार बैठे हैं। वो कोई भी कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा, हम सभी मिल करके उस कांग्रेस कैंडिडेट को हराने में पूरी तरह से सक्षम है। इसमें कोई दो राय नहीं। इसी की राजनीति बना दी कांग्रेस ने। बताइए, इसमें तो एक आम जन के भले की बात है। एक प्रजातंत्र में ये होना चाहिए कि हर आदमी को वोट का अधिकार है और वोट डलना चाहिए। वो कहने लगे कि इन्होंने हार मान ली। इसमें हार और जीत का कहाँ सवाल आ गया? अगर 8 दिन में लंबा हो जाए तो कौन सा हम बहुत ज़्यादा काम कर लेंगे, और वो तो सबके लिए बराबर की बात है। ऐसी छोटी छोटी बातों में भी कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है, जो अच्छी बात नहीं है। एक स्वस्थ प्रजातंत्र में ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आप जुड़ चुके हैं। और आज झांसी में विधायक विनोद ब्याणा राधे श्याम मंदिर में पहुंचे हैं और यहाँ पर मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम को काफ़ी लोगों द्वारा यहाँ पर बैठकर सुना जा रहा था। उनसे बातचीत करते हैं। चुनाव का आगाज हो चुका है और हरियाणा में चुनाव होने 1 अक्टूबर को निश्चित हुए हैं और 4 अक्टूबर को चुनाव की गिनती। और बातचीत करते हैं विधायक विनोद ब्याणा जी से, उनके चुनाव को लेकर तैयारी किस प्रकार की है। सर नमस्कार। नमस्कार दिनकर जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार। सर, जिस तरीके से एकदम से आचार संहिता लग गई और चुनाव का ऐलान हो गया, तो चुनाव को लेकर आप कितने तैयार हैं? हम तो दिनकर जी जिस दिन चुनाव जीतते हैं उससे अगले दिन अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। हम तो 5 साल तक इलेक्शन मोड पे ही रहते हैं, क्योंकि इलेक्शन मोड क्या होता है कि आप हर समय जनता के बीच में रहें, जनता के काम आए, जनता की दिक्कत को समझें, जनता की दिक्कत को दूर करने का प्रयास करें। और ये हम लगातार 5 साल तक करते हैं। इसलिए हमें चुनाव में कोई चुनावी तैयारी करने की कोई लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं होती। हम तो 24 घंटे चुनावी मोड पे ही रहते हैं। आज यहाँ मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम था और यहाँ पे भी काफी मात्रा में लोग पहुंचे हैं और काफी आपको समर्थन मिल रहा है शहर में से। देखो, ये लोगों का प्यार है। मैं तो ऋणी हूँ हांसी हल्का के लोगों का, कि जो मुझे इतना प्यार देते हैं। आपने पीछे देखा, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली थी, कई लोगों में शंकाएं थी कि आचार संहिता लग गई, अब कोई मुख्यमंत्री जी अनाउंस तो कर नहीं सकते, अब लोग नहीं आएंगे। मगर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए रैली ने। सारी इतनी ज़बरदस्त भीड़ उमड़ के आई। मैं समझता हूँ ये लोगों का प्यार है। आपके द्वारा शहर में कोई भी रैली की जाती है उसमें लोगों की भीड़ तो काफी उमड़ती है, काफी लोगों का आपको प्यार मिलता है। मैं तो यही कह रहा हूँ, ये लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है, जो इतना मुझे रिस्पॉन्स करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये सब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आखिरी पैड़ी पे खड़ा है, आखिरी सीढ़ी पे जो खड़ा है उसका भी भला करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीब आदमी को ऊंचा उठाने का काम करती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आजकल केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए। सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, बिना जातिवाद के, बिना भेदभाव के, बिना इलाकावाद के, बिना भाई भतीजावाद के इतने कार्य किए कि जिससे लोगों में एक ये मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी ही भला कर सकती है इस देश और प्रदेश का। और उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आए, वो भी उन्हीं पद चिन्हों पे चल करके। और मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने इतनी ज़्यादा अनाउंसमेंट करी हैं जनहित में, कि ताकि उन्होंने जिसको समझा कि ये जनता की ज़रूरत है, उन्होंने फौरी तौर पे उन सारी जनता, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे दुकानदार की बात हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट की बात हो, मतलब ऐसी ऐसी घोषणाएं। अब आप, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। बरसात कम आ गई तो मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया कि बरसात कम आई है, इसलिए किसान को 2,000 रुपया मुआवजा दिया जाए, ताकि उसकी फसल पूरी नहीं हो पा रही। 2,000, ऐसी ऐसी घोषणाएं जो कभी किसी ने सोची ही नहीं थी। बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी, आज लाखों लोग बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी लग गए। ये सब भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, जो नीति है, उस नीति के फलस्वरूप ही लोगों का प्यार मिल रहा है और लोग उमड़ कर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में टिकट के 44 दावेदार हैं और टिकट किसी एक को मिलेगी तो 44 के 44 आप अकेले दावेदार है भाजपा में और 44 के 44 आपसे मुकाबला करेंगे, तो आप कितने तैयार हैं उनके साथ मुकाबला? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं पता कि मैं अकेला दावेदार हूँ या और भी दावेदार हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी चुनाव लड़ने की तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। 44 नहीं, और भी अगर कोई हो तो वो भी आ जाए। हम और हमारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के सारा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सारे वोटर बिल्कुल तैयार बैठे हैं। वो कोई भी कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा, हम सभी
मिल करके उस कांग्रेस कैंडिडेट को हराने में पूरी तरह से सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं। यह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा चुनाव आयोग से मांग की गई कि चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाया जाए क्योंकि वीकेंड आता है। तो विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि भाजपा जुमलेबाजों की सरकार है, ये बौखला गई है और उस बौखलाहट के कारण ये चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। अभी आप दिनकर जी एक बात बताइए, 1 तारीख को चुनाव की इलेक्शन कमीशन ने डेट मुकर्रर की, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री मोहनलाल बडोली जी ने चिट्ठी लिखी कि भाई उस दिन त्यौहार है, बिश्नोई बिरादरी का विशेष तौर पे कोई त्यौहार है, वो लोग उस दिन मुकाम के उनके पावन पवित्र स्थान पे जाते हैं। और इसके साथ साथ जो शनिवार की छुट्टी है, इतवार की छुट्टी है और सोमवार को वर्किंग डे है, मंगलवार फिर छुट्टी है इलेक्शन, और कह रहे हैं बुधवार की भी छुट्टी है। इस तरह 5 छुट्टियां इकट्ठी हो जाने से निश्चित तौर पे जो लोग घूमने फिरने जाना चाहते हैं, जो फैमिली टूर पे जाना चाहते हैं, तो उनको एक छुट्टियों का मौका मिलता है। उन्होंने तो यही तो कहा है कि भाई इसको 1 हफ्ता डिले कर दीजिए, भाई इन दिनों में ना करवा के, ताकि परसेंटेज ऑफ वोटिंग कम ना हो। इसी की राजनीति बना दी कांग्रेस ने। बताइए, इसमें तो एक आम जन के भले की बात है। एक प्रजातंत्र में ये होना चाहिए कि हर आदमी को वोट का अधिकार है और वोट डलना चाहिए। तो उनका तो मकसद केवल इतना था। अब वो कहने लगे कि इन्होंने हार मान ली। इसमें हार और जीत का कहाँ सवाल आ गया? अगर 8 दिन में लंबा हो जाए तो कौन सा हम बहुत ज़्यादा काम कर लेंगे, और वो तो सबके लिए बराबर की बात है। ऐसी छोटी छोटी बातों में भी कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है, जो अच्छी बात नहीं है। एक स्वस्थ प्रजातंत्र में ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि मोहनलाल बडोली जी ने जो डिमांड की है वो बिल्कुल सही डिमांड है, ताकि परसेंटेज ऑफ वोट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और चुनाव को हफ्ते के लिए सरका देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जुड़े रहें दैनिक टॉक्स के साथ। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।